सो हम आ चुके हैं अपने बिजनेस एंड ऑफ द सीजन पे। कोपा डेल रे का सेमीफाइनल है आज, जो कि होगा बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बीच में, और जो वो होगा बार्सिलोना के होम स्टेडियम पे। और भाई एक बात मैं पहले आप लोगों को बता दूं, इस स्टेडियम पे एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को ला लीगा में ऑलरेडी हरा रखा है। हमको याद है वो वाला गेम जहां पे बार्सा ने थॉरली डोमिनेट किया था। वी हैड एन एक्सजी ऑफ ओवर 2.7, 63% पोजीशन, 7 बिग चांस क्रिएट करने के बावजूद हमने उनमें से पूरी 6 चांसेस मिस करी एंड वी लॉस्ट दैट गेम 2-1 कर्टसी टू दैट सॉरलॉथ लास्ट मिनट गोल। भाई यहां चुभा है भाई मेरे, यहां यू नो व्हाट व्हाई, बिकॉज उस मैच को हम डिजर्व नहीं करते थे हारना, बिकॉज वी प्लेड फैंटास्टिक। भाई पेद्री उसमें बॉल आउट किया था एंड जैसी गंदी चांसेस हमने मिस आउट करी उस मैच में, एंड एटलेटिको मैड्रिड ने हमें पनिश किया। एंड यू नो व्हाट, एटलेटिको सीरियस है इस बार। इस साल एटलेटिको मैड्रिड इज ऑन अ डिफरेंट रूट। प्रोबेबली ला लीगा में उनको लगता है कि कहीं ना कहीं द वे दे हैव बीन प्लेइंग, जिस हिसाब से अपने प्लेयर्स को वो ट्रीट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपने सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिएगो सिमियोने खेल रहा है चेस और हम यहाँ पे सिर्फ मेयर स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, ही इज कुकिंग समथिंग। इवन इन द चैंपियंस लीग अगर आप उनके विंस देखिएगा, पीएसजी के अगेंस्ट उनके विंस थी जो लेट कमबैक था। बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट इवन मैन डाउन होकर उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने गोल स्कोर किए उस मैचेस में। एंड बाबा एटलेटिको मैड्रिड इस बार बहुत ही ज्यादा सॉलिड टीम है, बिकॉज उनके टैक्टिकल भाई ऑब्वियसली वेरिएशंस हैं टीम में, और सिमियोने शाय ऑफ नहीं करता है अपने प्लेयर्स को बेंच करके फ्रेश यंग ब्लड और फिर फ्रेश लेग्स लाने के लिए पिच पे। एंड जिसकी वजह से भाई दे हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन देयर हिस्ट्री। 15 मैचेस अनबीटन गए हैं वो अपने इस पूरे आई थिंक दिसंबर, जनवरी और जो नवंबर वाला टाइम था उनका। अभी लेटली थोड़े मैचेस में उन्होंने हल्का सा शफल डाउन करना स्टार्ट किया है। बट भाई जब बात आती है बड़े मैचेस की, सेमीफाइनल की, 2 लेग टाइज की, आपको नहीं पता सिमियोने क्या कर सकता है। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आर यू गोना कम विद द बस, मतलब बस में पन इंटेंडेड था। ही सेड नहीं भाई हम प्लेन से आने वाले हैं। तो भाई पता नहीं, मतलब वी डोंट नो कि क्या एटलेटिको मैड्रिड एक लो ब्लॉक में सिट करेगी और या फिर वो मैन टू मैन प्रेस तरीके से जाएंगे या फिर वो एक मिड ब्लॉक प्रेस रखेंगे। आप उनके पिछले मैचेस देखिए, ये मैच था उनका जो उन्होंने बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट खेला था। चेक दिस आउट, यहाँ पे लुक एट द टैकल्स वन, ठीक है। यहाँ पे आप उनके टोटल टैकल्स देखो जो ज्यादा हैं, इंटरसेप्शंस देखो, आप रिकवरीज देखो, क्लियरेंस देखो, भाई आप उनके ग्राउंड डुअल देखो और ड्रिबल परसेंटेज देखो, वो हाई है यहाँ पे अपोजिशन टीम से। दैट टेल्स यू कि एटलेटिको मैड्रिड ऑफ द बॉल बहुत ज्यादा हाई वर्क रेट रखती है। अब वो एग्रेसिव प्रेस में इतना नहीं जाएंगे, डजंट रियली मैटर कि भाई वो कुत्तों तरीके से प्रेस करें, बट उनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है डिसिप्लिन। वो एक मिड ब्लॉक में बैठेंगे, 4-4-2 में बैठेंगे, और चोलो सिमियोने ने काफी मर्तबा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लाइनअप पकड़ा है। बिकॉज यूजुअली एटलेटिको मैड्रिड 3-5-2 में खेलती थी, 3-4-3 में खेलती थी। इस साल सिंस जब से उनके टीम में एक नए स्टारलेट प्लेयर आए हैं हुलियन अल्वारेज, उनको अडैप्ट करना पड़ा। तो सिमियोने को थोड़ा सा टाइम लगा ये फिगर आउट करने में कि अल्वारेज की बेस्ट पोजीशन क्या है। और बॉयज, अल्वारेज हैज कुक्ड दिस सीजन। ला लीगा में 25 मैचेस में 9 गोल्स 2 असिस्ट, चैंपियंस लीग के 8 मैचेस में 6 गोल 1 असिस्ट, और कोपा डेल रे के 5 मैचेस में 4 गोल और 1 असिस्ट। मतलब टोटल मिला लो तो 38 मैचेस में 19 गोल और 4 असिस्ट, दैट मींस 23 जीएनए है हुलियन अल्वारेज के। और यू नो व्हाट, काफी सारे ऐसे स्ट्राइकर्स रहे हैं सिमियोने के टेन्योर में जो कि काफी लंबा टाइम लिए हैं अडैप्ट करने के लिए, और लेटर ऑन अपने वैल्यू उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। कुछ तो ऐसे प्लेयर्स हैं भाई जो कि कभी भी सेटल इन नहीं हो पाए हैं एट दी स्ट्राइक पोजीशन फॉर चोलो सिमियोने। अब इनमें आप काफी सारे नाम ले सकते हो, मांजुकिच ले सकते हो, जैक्सन मार्टिनेज ले सकते हो, लुसियानो विएतो ले सकते हो, केविन गमिएरो, राउल हिमेनेज, मोराटा, खूनिया, फेलिक्स। ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफी लंबा टाइम लिए थे एटलेटिको मैड्रिड पे सेटल इन होने के लिए, या तो कुछ हद तक सेटल हुए हैं जैसे मोराटा, मांजुकिच, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कभी तक सेटल नहीं हो पाए थे एंड दे हैड टू बी ऑफलोडेड। लोगों ने कहा कि भाई हुलियन अल्वारेज वुड बिकम अनदर गाय जो कि इस टीम में सेटल नहीं होगा, और तुम देखो कैसे उसको कितने बेहतरीन तरीके से इस टीम में सेटल इन किया है। एंड आई रिमेंबर द गेम, रायो वाइकानो वाला गेम था जब वो 1-1 ड्रॉ कर रहे थे। उस मैच में जब चोलो सिमियोने ने अपना प्ले शिफ्ट किया एंड दे सेटल इन अ 4-4-2 जो वो मिड ब्लॉक में आया, तब भाई वहां पे उनको आइडिया लगा कि भाई इस हिसाब से हमें खिलाना है हुलियन अल्वारेज को। अब भाई तुमको पता है क्या, जो सेटअप होता है एटलेटिको मैड्रिड का, बायर लेवरकुसन के गेम अगर आप यहां पे देखिएगा तो आपको एवरेज पोजीशन क्या दिखेगी, चेक इट आउट। ये है हुलियन अल्वारेज जो कि एज अ 9 खेलता है इनकी टीम में, बट भाई वो बंदा एज अ 9 नहीं होता है पूरे मैच में, क्योंकि वो फ्लोट करता रहता है पूरी पिच पे। एक 2 जो प्लेयर्स है उनके अप टॉप, तुम बात कर लो ग्रिezmann की, तुम बात कर लो यहाँ पे हुलियन अल्वारेज की, ये दोनों के पास अच्छा फ्रीडम है टू फ्लोट एंड फाइंड द स्पेसेस। येट
हुलियन अल्वारेस की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल स्पेस एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम टू हर्ट द ऑपोजिशन। और इसके अलावा एथलेटिको स्टिल एक डिफेंसिव यूनिट है। बॉयज लीस्ट गोल कंसीडर्ड, ऑब्वियसली ट्रांजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनके पास टीम में है पेसी प्लेयर्स। सामोलिनो की बात कर लो, लोरेंटे की बात कर लो, गुलियानो सिमियोने की बात कर लो, मोलिना की बात कर लो, आपके पास मिडफील्ड में रोबस्टनेस है, डीपॉल की, पाब्लो बारियोस जो कि डीप से प्रोग्रेशन कर सकते हैं। ऑफ द बेंच दे हैव गॉट प्लेयर्स जो कि इंपैक्टफुल रहते हैं। तो अगर आप यहां पे एवरेज पोजीशन देखिएगा बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट, तो आपको एक वन साइडेड टिल्टेड फॉर्मेशन दिखेगी, दैट इज टू काउंटर द लेफ्ट साइड ऑफ बायर लेवरकुसन, जहां से वो ज्यादा अटैकिंग होते हैं, जहां पे आपके फ्लोरियन वर्ट्ज खेलते हैं, ग्रिमाल्डो खेलते हैं, जाका होते हैं। व्हेन यू लुक एट देयर बैटल्स वन इस पर्टिकुलर मैच में, तो आप यहां पे देखोगे रिकवरीज उनकी हाई हैं, उनके क्लियरेंसेज हाई हैं, येट दे हैवंट वन देयर टैकल्स। तो भाई आपको अक्सर वेरिएशन मिलेगा। दिस इज अ गेम जहां पे उन्होंने साल्जबर्ग के अगेंस्ट खेला। लुक एट द एवरेज पोजीशन, और तुम यहां पे देखोगे दे आर अ बिट डीपर, अपने हाफ में हो, काफी ज्यादा डीप है, तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रेस करके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, उनका फील्ड टिल्ट बहुत हाई नहीं होगा, बट व्हाट दे विल डू इज इंश्योर कि आपको वो स्पेसेस ना दें, सिट बैक करेंगे एंड जब उनको मौका मिलेगा तो वो अटैक करेंगे। लुक एट हाउ क्लोजली हुलियन अल्वारेस एंड यहां पे ग्रीजमान आर प्लेइंग टुगेदर। आप राइट हैंड साइड पे देखो, सिमियोने को देखो और लोरेंटे को देखो, क्योंकि ऑब्वियसली लोरेंटे राइट बैक पे खेलते हैं उनके। मयोका के अगेंस्ट यहां पे एवरेज पोजीशन उनकी देखो, स्टिल यू कैन सी कि कितना ज्यादा क्लस्टर में उनके प्लेयर्स अटैक करते हैं। भाई व्हेन दे डिफेंड इन नंबर्स, व्हेन दे अटैक इन नंबर्स, क्योंकि आपके पास विथ देने के लिए हावी गालान जैसे प्लेयर्स हैं, मोलिना और लोरेंटे सिमियोने जैसे प्लेयर्स हैं जो कि इनसाइड आ सकते हैं। अप टॉप आपके पास फ्रीडम है प्लेयर्स को रोटेट करने का, जैसे कि ग्रीजमान हो गए, हुलियन अल्वारेस हो गए, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट रखते हैं, कॉम्पैक्टनेस उनके डिफेंस में होता है विद आपके डीपॉल, पाब्लो बारियोस, एंड भाई ये जिस वजह से वो ऑपोजिशन को थ्वॉट कर पाते हैं। एंड नाउ दिस इज देयर एवरेज पोजीशन अगेंस्ट वेलेंसिया। तुम देखोगे हर मैच में ऑलमोस्ट सेम एवरेज पोजीशन वो रेप्लिकेट करते हैं, चाहे जो भी प्लेयर्स खेल लें। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, और वो मिड हाफ लाइन से ज्यादा ऊपर नहीं खेलते हैं, मिड ब्लॉक उनका एक स्ट्रक्चर रहता है। नाउ अगर इस टीम को मैं कंपेयर करूं बार्सिलोना से, तो ये आप एक चार्ट यहां पे कंपेयर कर सकते हो, कर्टसी टू डेटा एमबी ऑन ट्विटर। तो यहां पे आप देखोगे एथलेटिको मैड्रिड को एंड अगेंस्ट बार्सिलोना, तो बार्सिलोना हर एक मैटर में उनसे हाई है, प्रोबब्ली शायद डिफेंडिंग में जस्ट उनसे थोड़ा सा नीचे है, बट फिजिकलिटी ले लो, प्रेसिंग ले लो, गोल्स, अटैकिंग, पोजीशन एंड काउंटर्स में हर तरीके से बार्सा एथलेटिको मैड्रिड से बेटर टीम है। बट इफेक्टिविटी आपको मिलती है एथलेटिको मैड्रिड से भी, बिकॉज भाई दे हैव बीन फाइटिंग इन द ला लीगा, इन द चैंपियंस लीग वेरी वेरी नाइसली। बट यू नो व्हाट, अगर आपको एथलेटिको मैड्रिड को ढंग से समझना है, दे बेयर अ वेरी गुड सिमिलैरिटी टू बायर लेवरकुसन। अगर आप देखोगे तो बायर लेवरकुसन के वो एग्जैक्ट रेप्लिका है काफी हद तक, और कई मामले में लेवरकुसन उनसे कुछ अच्छा करती है, जैसे गोल्स, अटैकिंग नेचर उनका, पोजीशन ज्यादा रखती है लेवरकुसन। बट अगर तुम इनके इस चार्ट को मेजर करोगे, लुक एट दैट, कितनी ज्यादा एक सिमिलैरिटी है यहां पे बिटवीन दीज टू टीम्स। बस हाँ, थोड़ा सा पोजीशन में ज्यादा है लेवरकुसन, बट अगेन चेक दिस आउट, यहां पे दोनों का कंपैरिजन है। चांस प्रिवेंशन में देखो बायर लेवरकुसन, एथलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा बेटर है। इंटेंसिटी में बस एथलेटिको मैड्रिड कम है लेवरकुसन से, दैट टेल्स यू कि एथलेटिको मैड्रिड ज्यादा इंटेंसली प्रेस नहीं करती है, दे आर हैप्पी कि सामने वाली टीम पोजीशन रखे, वो ओके है। हाईलाइन में तुम देखो, नहीं बहुत ज्यादा हाईलाइन नहीं खेलते हैं, काफी वो डीप खेलते हैं, यानो ब्लैक और डिफेंस लाइन के बीच में ज्यादा गैप नहीं मिलता है, तो आप इन बिहाइंड उनको कैसे भेदोगे? कैसे लमीन यमाल, रफीनिया, लेवा वो रन्स कैसे मारेंगे? बाल्डे कैसे रन्स मारेगा? आप देखो डीप बिल्डअप कितना ज्यादा उनका हाई है यहाँ पे, विच इज अगेन सिमिलर टू लेवरकुसन। प्रेस रेजिस्टेंस देखो ऑलमोस्ट बराबर है, पोजीशन देखो थोड़ा हालांकि कम है, बट स्टिल सेंट्रल प्रोग्रेशन कितना ज्यादा उनका हाई है, एकदम सिमिलर टू लेवरकुसन। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट एक एग्जैक्ट रेप्लिका ये टीम दिखेगी लेवरकुसन की। बट जब उन्होंने बार्सा के अगेंस्ट खेला, तो व्हाट इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस एथलेटिको मैड्रिड टीम? भाई यहां पे बी रेडी टू बी अमेज्ड। एथलेटिको मैड्रिड करी है इस बार जो अपने सब्स्टिट्यूशंस, उसमें वो 6th हाईएस्ट रैंक करते हैं ला लीगा में, 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस उन्होंने किया है। बट उनके सब्स्टिट्यूशंस की टाइमिंग और उनकी क्वालिटी बहुत टॉप रही है। एथलेटिको मैड्रिड के जो सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं, उनको एवरेज टाइम सबसे ज्यादा मिला है पूरे ला लीगा में, 27.3 मिनट्स एवरेज प्लेइंग टाइम मिला है उनके सब्स्टिट्यूट्स को। तो व्हाट डज सिमियोने डू? भाई वो मेयर सब्स्टिट्यूशंस को मिनट्स के लिए नहीं लाता है, वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशंस को एज अ टैक्टिकल चेंज लेके आता है टीम में, क्योंकि उसके पास 5 ऑप्शंस हैं एंड ही इज अ मैनेजर जो कि इन 5 सब्स्टिट्यूशंस को यूज करता आया है। भाई वो यूरोपियन फुटबॉल में सबसे ज्यादा सबसे फ्रीक्वेंट सब्स्टिट्यूशन करने वाला मैनेजर है, 4.83 सब्स्टिट्यूशंस पर 90 करता है वो, एंड विद एवरी सब्स्टिट्यूशंस
इट इज जस्ट नॉट मेयर फॉर फ्रेश लेग्स, इट्स अ टैक्टिकल अप्रोच चेंज। तो उसके टैक्टिकल चेंजेस वैरी करते हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग वन ऑफ द टू फॉरवर्ड्स ऑफ ग्रीजमान और हुलियन अल्वारेस टू पुट इन अ प्लान बी इन सोरलॉथ, जो कि भाई क्रेजी फुटबॉलर है। सोरलॉथ हैज बीन वेरी गुड फॉर एथलेटिको मैड्रिड। दूसरा सब वो करता है, गैलेगर की जगह पे सैमुअल लीनो वो लाता है, ऑल्दो उससे टैक्टिक्स बहुत बदलेंगे नहीं क्योंकि आपका 4-4-2 स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट उससे आपको पेस मिल जाती है। तीसरा वो चेंज करता है एंड दैट इज राइट साइड पे वो चेंज करता है, जब एंगल कोरेया को वो लाता है हुलियानो सिमेओने के अगेंस्ट, मोलिना को वो लाता है राइट बैक पे लोरेंटे के अगेंस्ट, मिडफील्ड में वो कोके को लाता है फॉर मोर एक्सपीरियंस। तो इस तरह के टैक्टिकल चेंजेस वो करता है, सब्स्टिट्यूशन का वो इस्तेमाल करता है जस्ट सो दैट वो दो चीजें कर पाए। पहला, उसको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिले अपोजिशन की टीम से, दूसरा उसको फ्रेश लेग्स मिले। भाई 27 मिनट एवरेज कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स, दैट टेल्स यू कि उसके सब्स्टिट्यूट डिफरेंस मेकर हैं। और आई हैव फैक्ट्स टू बैक दिस आउट। दिसंबर तक का ये डेटा मेरे पास है। 60 मिनट के बाद एथलेटिको मैड्रिड ने मार रखे थे लीग में 16 गोल्स और उन्होंने खाए थे सिर्फ 2 गोल्स। लास्ट के 15 मिनट प्लस एक्स्ट्रा टाइम में एथलेटिको मैड्रिड ने मार रखे हैं 13 गोल्स एंड उन्होंने खाए हैं सिर्फ 1 गोल। और अगर आप पूरे एंटायरिटी ऑफ टॉप 5 यूरोपियन लीग की बात कर लीजिए, 80 मिनट एंड प्लस उसके बाद के मिनट्स में दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स, 11 गोल्स उन्होंने मारे हैं। और पिछले बार बारसा के अगेंस्ट भी उन्होंने यही किया, उन्होंने फ्रेश लेग्स लाए मोलिना के थ्रू, यहां पे उनको फाइंड किया गया, मोलिना की इन बिहाइंड रन थी और सोलॉथ की रन थी जिसको हम डिफेंड नहीं कर पाए और एकदम भाई राइट एट द एंड पे हमने गोल कंसीड किया। और अगर बात कर ले टैक्टिकल स्ट्रक्चर की, जैसे मैंने बताया यही गेम है बार्सिलोना वाला, जहां पे आप देखोगे उन्होंने अपने सिस्टम को 2, 3, 4 बार बदला था। पहले दे डिफेंडेड विद 4-4-2, सेकंड हाफ में दे शिफ्टेड गैलेगर फ्रॉम द लेफ्ट विंग पोजीशन टू द नंबर 10 पोजीशन। उसके बाद उन्होंने एक और स्विच किया जब दे वेंट इन अ बैक 5, जब मोलिना आए 5-3-2 हुआ। उसके बाद उन्होंने हुलियन अल्वारेस को बैक में पुल कर लिया जब वो 5-4-1 बन के खेले। अब देखो, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी डजंट मीन कि इट ऑलवेज गेट्स इन फेवर ऑफ सिमेओने। इससे बस ये पता चलता है कि भाई सिमेओने किस हद तक अपनी टीम को पुश करता है ताकि वो अपोजिशन के अगेंस्ट एडवांटेज गेम कर पाए। क्या ये सारे चेंजेस करने से बार्सिलोना को उन्होंने थॉट करा? नहीं करा, बिकॉज बार्सिलोना डोमिनेंट थी। ऑन एनी अदर डे बार्सा ये गेम जीती होती, बट इससे फायदा क्या हुआ? दे स्टिल हैड द फ्रेश लेग्स। पहले तो सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा इसकी वजह से उन्होंने बारसा को इतने हद तक नेगेट कर दिया, किनारे कर दिया कि वो अपने चांसेस नहीं ले पाए एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट, डेथ ऑफ इट, उन्होंने विनर लिया। तो भाई समहाउ इट वर्कड ऑल वेरी नाइसली फॉर देम। और भाई बारसा वेस्टफुल थी उन मैचेस में। हमने ऐसे भाई फर्मन के सिटर्स मिस किए, हमने ये चांस भी मिस की, हमने फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारे लेवा की ये चांस मिस करी एंड भाई अल्टीमेटली हमारा स्टार्ट तुम देखोगे शर्म आ जाएगा भाई, ये मैच हमें नहीं हारना चाहिए था। तो अगर आप ला लीगा में टॉप 60 प्लेयर्स बात करिए जिन्होंने सबसे ज्यादा मिनट्स लिए हैं, उनमें बारसा के प्लेयर्स हैं 7, मैड्रिड के प्लेयर्स हैं 3 और एथलेटिको मैड्रिड का एक ही प्लेयर है, वो है उनका गोलकीपर यान ओब्लाक। दैट टेल्स यू कि एथलेटिको अपनी टीम को कैसे फ्रेश रखती है बाय सो मेनी रोटेशन एंड चेंजेस एंड येट दे आर एबल टू बी कॉम्पिटिटिव इन द लीग। चैंपियंस लीग की बात कर लो, टॉप 200 प्लेयर्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ मिनट्स बार्सिलोना के इसमें है 8 प्लेयर्स, मैड्रिड के हैं इसमें 5 प्लेयर्स और एथलेटिको मैड्रिड के हैं इसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स, जिनमें है वो जिमेनेज, अल्वारेस और रोड्रिगो दे पॉल। सो दैट टेल्स यू कि भाई चोलो सिमेओने इज ऑन अ मिशन कि वो हर तरीके के लूप होल को इस्तेमाल कर रहा है, हर टैक्टिकल एडवांटेज ले रहा है भाई। वो इवन फ्रेश लेग्स को पिच पे ला रहा है सो दैट उसको लेटर ऑन एडवांटेज मिले। और भाई ये टीम लेटर ऑन क्यों गोल स्कोर कर रही है? क्यों ये 80 मिनट के बाद से सबसे ज्यादा गोल्स मार रखे हैं पूरे एंटायरिटी ऑफ यूरोप में? इट इज बिकॉज ऑफ दिस टैक्टिकल फ्लूइडिटी, फ्रीडम है उनको उनके प्लेयर्स के पास और भाई प्लस उनके पास फ्रेश लेग्स है, इंटेंसिटी है। जब सामने टीम थकने लग जाती है तो भाई वो चढ़ के आपको खेलते हैं आपके अगेंस्ट, भाई वो गोल स्कोर करते हैं। बट दैट ब्रिंग्स मी कि यार कल के मैच में हमारा जो लाइनअप है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एथलेटिको के बारे में इतनी बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज बारसा का प्ले हमें पता है, हम रोज बारसा का मैच देखते हैं, वी नो। एथलेटिको मैड्रिड को अगर आप नहीं देखते हो तो उनके बारे में प्रोबेबली अब आप जान जाओगे कि वो कैसे खेलते हैं। एंड कल के जो 11 एथलेटिको मैड्रिड की अगर मैं बात कर लूं, जैसी करंट रिपोर्ट्स हैं, लोरेंटे, जिमेनेज, लिनोमार्ट और जावी गालान खेलने वाले हैं लेफ्ट बैक के रोल में क्योंकि अस्पिलिकेटा आउट है इस मैच से। और हमारे सबके प्यारे गोड क्लेमेंट लॉन्गले भी फिट नहीं है इस मैच को खेलने के लिए। दैट मींस कि भाई लिनोमार्ट और जिमेनेज खेलेंगे गोल में, क्योंकि उनके गोलकीपर मूसो बनते हैं, कप गोलकीपर उनके मूसो हैं, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट। मिडफील्ड में भाई पाब्लो बारियोस, डिपॉल ही होंगे बिकॉज कोके फुल्ली फिट नहीं है। राइट साइड पे सिमेओने, लीनो हो सकता है मेरे ओपिनियन में बिकॉज अगेन उनको पेस चाहिए होगी क्योंकि उनको हिट करना है इन बिहाइंड। लास्ट मैच में गैलेगर खेला था बट आई थिंक कल के मैच में लीनो खेलेगा। अब टॉप बाय ग्रीजमान और अल्वारेज होंगे। एज थिंग स्टैंड्स कोई चेंजेस नहीं, मुझे लगता है ये उनका 11 होगा बार्सिलोना के लिए। अब यहां पे देखो हांसी फ्लिक के पास ना जो डाउट्स हैं मैं आपको बताता हूं, आप भी मुझे बताना व्हाट वुड यू प्रेफर। पहला जो डाउट है कि अरोहो खेले कि कुबार्सी खेले,
कि आप और रहो कि पेस के साथ, उसकी फेरोसिटी के साथ जाओ, उसकी रिकवरी प्लेस, उसकी टैकलिंग एबिलिटी के साथ जाओ, कि आप कुबारसी की प्ले मेकिंग एबिलिटी, उसके कंपोजर, उसकी लाइन ब्रेकिंग पासेस के साथ जाओ? किसको चूज करोगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है यहां पे हांसी फ्लिक के लिए। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि मिडफील्ड में आप किसको खिलाओगे? आप जाओगे फ्रेंकी डिजोंग के साथ, जो कि लेटली आपने बड़े मैचेस में फ्रेंकी को इस्तेमाल किया है एंड दैट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर अस, या फिर आप कसाडो के साथ खेलोगे, जो कि ज्यादा थोड़ा डिस्ट्रप्शन लाता है पिच पे, ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ टैकल विन रेट है उसका? ये दूसरा कंफ्यूजन है। तीसरा जो डाउट है कि भाई अप टॉप आप गावी को खिलाओगे, फर्मिन को खिलाओगे, कि डैनी ओल्मो को खिलाओगे? ये भी एक बड़ा डाउट है। तो भाई अगेन आप बता सकते हो आप किसको प्रेफर करने वाले हो। और चौथा और आखिरी डाउट है कि आप लेवा को खिलाओगे कि आप अप टॉप फेरन तोरेस को खिलाओगे? देखो, क्लियर एज डे जो एडवांटेज मुझे एथलेटिको मैड्रिड की टीम में लगता है वो लगती है उनकी क्लैरिटी और उनकी फ्रेशनेस। हर एक प्लेयर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड इतने ज्यादा मिनट्स नहीं मास किए हैं इस पूरे सीजन में। अगर आप देखोगे तो एंगल खोरेया ले लो, आप कोके ले लो, आप जावी गलान ले लो, ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये रिलेटिवली फ्रेश रहते हैं। हुलियन अल्वारेज एक ऐसा प्लेयर है जो कि भाई पिछले सारे मैचेस में एथलेटिको मैड्रिड के फीचर किया है। मोस्टली वो मैचेस स्टार्ट करता है, बट जिन मैचेस वो स्टार्ट नहीं करता ऑफ द बेंच वो हमेशा आता है। मेरे लिए उन कल के मैच में सबसे बड़ी थ्रेट रहेगी हुलियन अल्वारेज की। नॉट जस्ट बिकॉज वो बंदा गोल स्कोर कर सकता है, बट उसका वर्क रेट बहुत ज्यादा इमेंस है। फ्रंट टू की प्रेसिंग हो जाए, अगर उनकी लाइंस मेंटेन करने की तुम बात कर दो, स्ट्रक्चर मेंटेन करने की बात कर दो, फ्रंट टू से प्रेस कहो, या फिर हुलियन अल्वारेज को अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड आके डीप से डिफेंडिंग करो, वो सारी चीजें करता है। बार्सिलोना के लिए अगेन मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में बहुत चेंजेस होंगे। आई फील कुंडे, इनिगो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे, बाल्डे रहेगा। मेरे लिए आई वांट टू गो विद कुबारसी। अब हो सकता है पेद्री, ओल्मो और डियोंग खेलें। लमीन यमाल के पैरों पे चोट लगी थी, आपने ये पिक्चर देखी होगी जहां पे उसके टो ब्लडीड है। रफीनिया खेलेगा, बट भाई अगेन वुड यू वांट टू गो विद फेरन तोरेस, जो कि थोड़ा ज्यादा फ्रेश है, ज्यादा बेहतर नेचर में है, अभी लेटली गोल स्कोर कर रहा है, या फिर आप लेवा के साथ जाना चाहोगे? तो यार ये एक प्रॉब्लम है। बट यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है मिडफील्ड की, कि आप भाई क्या पोजीशन के लिए जाओगे? क्योंकि भाई एथलेटिको मैड्रिड इज हैप्पी। अगर आप पोजीशन रख रहे हो फ्रेंकी, पेद्री, ओल्मो के साथ, दे आर हैप्पी। वो सिट बैक करेंगे मिड ब्लॉक में या लो ब्लॉक में एंड दे लेट यू हैव द पोजीशन, नो प्रॉब्लम। और एल्स यू वांट टू गो विद अ डिसरप्टिव काइंड, कि भाई कसाडो का यूज करें ताकि वो हमारे भाई वो जो अपोजिशन जब वो काउंटर करेगा तो कसाडो उनके काउंटर्स को थ्वॉट करेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखो, एक चीज के लिए मैं क्लियर हूं, पेद्री खेलेगा, डैनी ओल्मो खेलेगा। मेरे लिए नो गावी, नो फर्मिन। डैनी ओल्मो खेलेगा, ही डिजर्व्स इट। बिटवीन द पॉकेट ऑफ स्पेसेस, बिटवीन द लाइंस, आई थिंक दिस गाय इज वेरी गुड। और पिछले मैच में हमने देख लिया है। बस यही मैं चाहता हूं कि आउटपुट इस बंदे का निकल कर आए। यार अप टॉप, यार पता नहीं क्यों आई फील लाइक मैं फेरन के साथ जाना चाहता हूं इस मैच में। मुझे लगता है लेटली लेवा बहुत सारे मैचेस खेला है, आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक। पिछले मैच में भी भाई वो बंदा ऑलमोस्ट 90 मिनट खेला था, ब्रेक नहीं मिला है यार उस बंदे को। एंड आई थिंक जो थोड़ी सी फ्रेशनेस है, और फेरन जिस कॉन्फिडेंस में है स्कोरिंग गोल्स जब भी वो बंदा पिच पे आया है, आई थिंक फेरन तोरेस को ये मैच खेलना चाहिए। अब इससे देखो डिफरेंस क्या बनेगा। लेवा का होल्डअप अच्छा है फेरन तोरेस से, लेवा का रिलेज और लेवा के एरियल डूल अच्छे हैं फेरन तोरेस से, ज्यादा एग्रेसिव नेचर का है, प्लस ही इज मच मोर पॉइज्ड टू स्कोर एरियल क्रॉसेस। अगर हम क्रॉसेस डालते हैं तो फेरन की जहां तक बात है, बंदा मल्टीपल चैनल्स में रन करता है। एक चीज मुझे लगती है फेरन की, वो हमेशा मूवमेंट करता है। ही वुड नॉट जस्ट बैक इनटू द डिफेंस कि वो पैरों पे बॉल खेलो, क्योंकि होल्डअप प्ले फेरन का इतना अच्छा नहीं है। तो हांसी फ्लिक यूज फेरन इन अ डिफरेंट वे। वो फेरन को मोर ऑफ अ रनर के तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन बिहाइंड। नाउ अगेन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यार यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की हाईलाइन इतनी ज्यादा होती नहीं है। दैट मीन्स कि इन बिहाइंड रन्स तो हम बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या फेरन तोरेस का खिलाना रिडंडेंट हो जाएगा? क्या होल्डअप प्ले में फेरन को बॉडी करा जाएगा थ्रू गिमेनेज और ली नोमार्ड? तो प्रोबेबली अगर ये सारी चीजों को कंसिडर करो तो शायद लेवा का खिलाना मेक्स मोर सेंस टू मी इन दिस गेम। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। बट अगर बात करें मिडफील्ड की, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कसाडो का ये एक चार्ट अगर आप देखो, डिफेंसिव एक्शन में बंदा हाई है, कैरिंग में कम है ऑब्वियसली बिकॉज फ्रेंकी ज्यादा करते हैं, डुअल्स में हाई है, प्रोग्रेसिव पासेस में हाई है, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड पासेस अगर आप देखो उसके हाई हैं कसाडो से। तो यहाँ पे आपको कसाडो और फ्रेंकी का काफी अच्छा डिफरेंस मिलेगा। फ्रेंकी आपको कंस्ट्रक्टिव प्ले ज्यादा देंगे, फॉरवर्ड पासेस की पासेस कैरिंग फ्रेंकी ज्यादा देगा, बट कसाडो आपको डिफेंसिव एक्शन एंड डुअल विंस ये ज्यादा देगा। तो अगेन इट कम्स डाउन टू हांसी फ्लिक की वो कल के मैच में किसको चूज कर रहे हैं मिडफील्ड में। मुझसे पूछोगे अभी के लिए फर्स्ट हाफ में आई वांट गो विद दिस मिडफील्ड, आई वांट गो विद फ्रेंकी डिजोंग, पेड्री एंड डैनी ओल्मो। एंड सेकंड हाफ में लेटर ऑन जब हम अगर गोल स्कोर कर लेते भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई 2 लेग का टाई है, हमें विन लेनी है होम पे भाई लोग, 2 गोल की एटलीस्ट हमें लीड लेनी है। तुम अगर 2 गोल की लीड ले लोगे, मेरे ओपिनियन में ये टाई खत्म हो सकती है।
सो बॉयज आई एम दैट कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई टीम, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सारी इतनी बातें कर रहे हैं बिकॉज भाई हमें जानना है भाई पिच पे क्या हो सकता है। देखो डिफेंस में तुम अरोहो को खिलाओ या कुबार्सी को खिलाओ, अरोहो आपको रिकवरी पेस अच्छी देगा, बट यार कुबार्सी के साथ जो आपको कंटेनमेंट मिलता है, कंपोजर मिलता है यार, वो बहुत अनमैच्ड है इन द टीम। तो आप स्टार्ट करिए कुबार्सी के साथ, बट जब आपको लेटर ऑन डिफेंड करना है मे बी यू कैन पुट इन अरोहो इन ओवर देयर एज वेल। बट भाई हांसी फ्लिक हैज सरप्राइज्ड अस मेनी अ टाइम्स, हो सकता है कल भी वो सरप्राइज करे। बट एक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि मैच कहां पे आएगा। तो यार मैच आप देख सकते हो फैन कोड के एप्लीकेशन पे, वहां पे आप परचेज कर सकते हो, पासेस मैंने ले रखे हैं। प्लस इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैच के लिए मैं लिंक्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट भाई प्रेडिक्शन की अगर बात किया जाए, 2 लेग टाइज है, अभी कहना भाई इजी नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड अच्छे फॉर्म में है, डिफिकल्ट होगी, बट आई एम गोना गो फॉर अ विन। बार्सिलोना 2-1 एटलेटिको मैड्रिड, मुझे लगता है कल हम जीतने वाले हैं एंड देन हम फाइनली इसका जॉब करेंगे मेट्रोपॉलिटानो पे। तो भाई मैं तो अपनी टीम पे पूरा बिलीव रखता हूं, आप रखते हैं बिलीव की नहीं? इफ यस, कमेंट सेक्शन में विस्केल बार्सा हम बरसाएंगे एंड विल सी यू बॉयज इन द लाइव स्ट्रीम आज के मैच में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू लेट मी नो व्हाट योर कंसर्न्स आर। दिल की बात निकाल दो, डरे हुए हो अगर, तुम्हें लगता है नर्वस हो तुम, जो भी बातचीत करनी है कमेंट सेक्शन में यार बताओ, वी विल डिस्कस इट एंड लेट्स सी आवर टीम प्ले एंड विन दिस फिक्चर सो दैट हम फाइनल में जाएं और मैड्रिड या सोसिएडाड में से जो भी मिले हम उसको हरा पाए बॉयज। सो दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।